सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे हमारा निष्ठ प्रत्यय, दैट इज ल्यूट प्रत्यय और तीन प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय और तीन प्रत्यय, कितनी क साइलेंट में तीन प्रत्यय, ल्यूट और तीन प्रत्यय देखेंगे। ठीक है, तो सबसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय कितने नंबर का है अभी? 2 मिनट चेक कर लेते हैं अपन। अभी कौन सा? 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 8। तो आज का हमारा प्रत्यय का नंबर है 9वां, दैट इज कौन सा प्रत्यय? ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय, ओके। ल्यूट प्रत्यय, तो ल्यूट प्रत्यय सूत्र क्या बोलते हैं? दैट इज नपुंसकम नपुंसके भावे ल्यूट च। नपुंसके नपुंसके भावे च ल्यूटः च भावे त, ओके। सो इस सूत्र में बताया गया कि जो ल्यूट प्रत्यय ये नपुंसकता भाव पे लगती। ल्यूट प्रत्यय नपुंसक नपुंसकत्व भाव में लगते हैं, ओके। दूसरा दैट इज कि ये ल्यूट प्रत्यय वाले शब्द नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। ल्यूट प्रत्यय वाले शब्द नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट रहेगा कि ल्यूट शब्द में ल्यूट प्रत्यय में ल और ये ल और ट इनका इतसंज्ञा होकर लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ल्यूट शब्द में ल और ट इनका इतसंज्ञा होकर लोप हो जाता है। शेष क्या रहता है? यू। इसको अनादेश भी कहते हैं। ये यू मतलब अनादेश, मतलब अनम में कन्वर्ट रहता है। ये यू होता है जो अनादेश में रहता है, इसका कन्वर्शन इस अनम में हो जाता है। अनम मतलब शेष क्या रहता है? अनम, बस इतना ही, ओके। जैसे पठनम लिखनम आदि, ठीक है, ओके। जब हम धातु पढ़ धातु अभी हम देखते धातु और उसके अर्थ और विग्रह कैसे होता है, ठीक है। कुछ नहीं था, ल्यूट शब्द में जो ल गया, इस ल का तो लोप हो गया, ट का भी लोप हो गया, बचा यू, बचा क्या हमारे पास? यू, ओके, ठीक है। चलो सेम पैटर्न फॉलो करने का हमें। सो ठीक है, धातु प्लस प्रत्यय इज इक्वल्स टू अर्थ, मीन्स
ल्यूट प्रत्यय प्लस ल्यूट प्रत्यय और अर्थ के अब लिखने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है। क्योंकि रिपीट धातु के वर्ड्स आपको दिखने वाले जो पिछले प्रत्यय में यूज है, पिछले प्रत्यय में यूज है, तो आपको ऑलरेडी प्रत्यय लिखने वाले, वही धातु लिखने वाले। ओके, ठीक है। तो देखिए, लिख प्लस ल्यूट, लिख प्लस ल्यूट, लिख प्लस ल्यूट, ये लिखना, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया अनम, यू का बन गया अनम, ये लोप हो गया इनका अनम, तो लिखनम, लिखनम। दूसरा अर्च प्लस ल्यूट, तो क्या होगा? अर्चन। अर्च मीन्स देना, अर्च मीन्स देना होता है, प्रदान करना, अर्च मीन्स प्रदान करना। ओके, अर्च प्लस ल्यूट, अर्चन। और तीसरा हम देखते हैं, दैट इज कथ प्लस ल्यूट, कथ प्लस ल्यूट, दैट इज कथनम। और चौथा क्रू प्लस ल्यूट, क्रूनम, क्रू प्लस ल्यूट, क्रूनम। सो इतने काफी है आपको धातु याद रखने के लिए और समझने के लिए, मिनिमम ही। ओके, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल मेरी बुक में भी ज्यादा नहीं है, दो ही थे, दो या चार पांच है, और होंगे तो एक दो होंगे एक्स्ट्रा के, ये कुछ काम के नहीं। ओके, इसी फॉर्म में कुछ फॉर्म चेंज हो रहा नहीं इसमें भी, ठीक है। सो ये चार मिनटों में आपको याद करने के लिए या आपको याद समझने के लिए, ओके, ठीक है। सो आपको पता क्या होना है, कोई लव और का लोप हो जा रहा है किसी इस तरह से, ठीक है। और इसमें से हम क्या जानते हैं, सब नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, ये सब कौन से शब्द है? नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द है, और नपुंसकलिंग शब्द में ही ल्यूट प्रत्यय लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके, मैं याद रखना नपुंसकलिंग शब्द, तो नपुंसकलिंग शब्द कौन कौन से थे आप याद कर लेना अभी से। ओके, चलो नेक्स्ट पर देखते हैं, दैट इज कौन सा प्रत्यय हमने? तीन प्रत्यय, तीन, इसमें क साइलेंट है, आधा क जो है पर लगता है वो साइलेंट में, इट इज तीन प्रत्यय। 10वां हमारा तीन प्रत्यय, 10 है ना, हाँ। 3 नंबर का तीन प्रत्यय, ऐसे लिखते हैं इसको, तीन, तीन प्रत्यय, तीन प्रत्यय, तीन प्रत्यय। ओके, चलो देखते हैं क्या है। अब ये तीन प्रत्यय, ये जो तीन प्रत्यय वो स्त्रीत्व भाव में लगते हैं। ये जो प्रत्यय, तीन प्रत्यय, ये स्त्रीत्व भाव में लगते हैं, जैसे नपुंसक में था, नपुंसकलिंग में स्त्रीलिंग भाव में लगते हैं, स्त्रीत्व भाव में उपयोग होते हैं। ओके, दूसरा अगर हम बात करें, जो तीन है हमारे तीन प्रत्यय है, जो तीन प्रत्यय है, तीन प्रत्यय अगर हम बात करें तो इसमें तीन प्रत्यय में ककार और नकार का लोप इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, इत संज्ञा होकर होकर लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। ककार मीन्स ककार मीन्स क, ओके, यहाँ पे जो क आधा उसका लोप हो जाएगा, और नकार मीन्स न, लास्ट का जो न बचा है उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। एक क और एक न का लोप हो जाता है इस तरह होकर, तो क्या बचता है मेरे पास? ती बचता है, ती शेष रहता है, ती शेष रहता है। ओके, ठीक है।
फिर तीन प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिंग होते। तीन प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। देखिए ये दो जो इसके पहले प्रत्यय पढ़ाया था उसमें भी तीन लिंगों का कोई समावेश आया नहीं था, तीन लिंगों का। तो उसमें तीन लिंग नहीं चले। तो अगर आपको एग्जाम पूछा तो आपको तीन लिंगों में चलाना भी नहीं, ठीक है, नहीं तो आप चला देंगे तीन लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग भी, ठीक है। वहाँ पे नपुंसकलिंग बोला तो नपुंसकलिंग के अर्थ वहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपको लिखना है अर्थ नपुंसकलिंग शब्द के अर्थ, ओके। और यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग के अर्थ देखने को मिलेंगे और आपको लिखने का है, ओके। ये थे हमारे चार, ठीक है। जैसे कि इसमें जैसे कि कृति, प्रीति, कृति, धृति आदि, ठीक है। ऐसे वर्ड हमें देखने को मिलेंगे। चलो हम देखते हैं उसके विग्रह। सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा विग्रह के लिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओके। सो हम क्या देख रहे थे, हाँ क्या बता रहा था मैंने, हाँ सेम पैटर्न फॉलो करने का है। धातु, प्रत्यय और अर्थ। अर्थ में क्या, तीन प्रत्यय, ठीक है। चलो यहाँ पे धातु आएंगे प्लस प्रत्यय और प्लस तीन प्रत्यय जो बनेगा, ओके। चलो पहले लिखते हैं हम, दैट इज आप समझ लीजिए पहला गम प्लस तीन, गम प्लस तीन, गम प्लस तीन क्या बनेगा, कर्ण का लोप हो गया, बचा ती तो गति। इस म की जगह में ये ती आ जाएगा, गति। क्या बना, गति। अब गति का अर्थ आपको पता है, गति जरूरत नहीं, ओके। दूसरे एकदम क्रू प्लस तीन, क्रू प्लस तीन। अब यहाँ पे शायद बाद में कुछ नहीं है, राइट ती लगा दो, कुर्ती, ओके। तीसरा लिखते हैं दैट इज नी प्लस तीन, नी प्लस तीन, नीति। चौथा एग्जाम्पल ली प्लस तीन, दैट इज लीति। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको याद करके रखना है ऑन द माउथ, टिप ऑफ माउथ, ओके। दैट इज बुध प्लस तीन। ये एक्सेप्शन है, ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन है। बुध प्लस तीन, बुद्धि नहीं आएगा, बुद्धि नहीं आएगा, बुद्धि आएगा, ओके। इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन भी है, थोड़ा थोड़ा बहुत एक्सेप्शन दिख रहा हूँ इसमें, और ये इंपॉर्टेंट भी है। बुद्ध प्लस तीन, बुद्धि, ओके। फिफ्थ नंबर एग्जांपल एक्सेप्शन भी और इंपॉर्टेंट भी, तो नोट कर लीजिए, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा तीन प्रत्यय छोटा सा, ठीक है। तो इतने था हमारा तीन प्रत्यय और कौन सा, ल्यूड प्रत्यय, ल्यूड और तीन प्रत्यय, ठीक है। सो आज का लेक्चर में रोकने को रोकते हैं। आज लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा सा ही होगा, ओके, क्योंकि छोटा सा ही था होगा हमारा लेक्चर आज का, क्योंकि ज़्यादा कुछ था ही नहीं आज के दो प्रत्यय में, ठीक है। और मैं डायरेक्ट दो प्रत्यय ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कि आपको ज़्यादा लोड ना हो, ठीक है। सो चलो आज से हम यहीं रुकते और लेक्चर को एंड करने से पहले मैं बताना चाहता दो तीन चीज़ें जो कि मैं अपने हर लेक्चर के एंड में बताते थे सबको, और सब सुनते भी है। मतलब जिनको सुनना है वो सुनते हैं, जिनको नहीं सुनने वो एंड कर देते हैं मेरे पढ़ने के बाद, जैसे हो जाता है, ठीक है। ये तो बोलेंगे सब थोड़ी ना सुनते सर, है ना। यूट्यूब चैनल हमारा शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी, इंस्टा ऑफिशियल पेज शुरू है हमारा, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप शुरू है,
वो भी आयुर्वेदा IIT करके। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम ही चेंज है, दैट इज BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स, BAMS। ओके, सो यहाँ पे मैं डेली लेक्चर्स आता हूँ यूट्यूब में, तो आपको क्या करने का, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है, ठीक है। और इंस्टा में मैं डेली लेक्चर का वीडियो डालता हूँ, व्हाट्सएप में मैं, और टेलीग्राम में मैं, दोनों में भी मैं वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और साथ में नोट्स डालता हूँ डेली। ओके, व्हाट्सएप में आपके डाउट को डिस्कस करता हूँ, तो आप जल्द से जल्द इंस्टा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इस तीनों की भी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। ओके, जाके ज्वाइन कर दीजिए। सो ये मेरे चार चैनल्स। सो थैंक यू।